चिक्की स्टोरीज। दादी, इतनी गर्म में इस गांव में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और कभी हुई भी नहीं है। लोगों के पास तो कूलर भी है पर हमारे पास तो एक पंखा भी नहीं है अभी तक। श्रीजिता अपनी दादी के साथ एक घर में रहती थी और उसके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पर श्रीजिता जिस गांव में रहती थी वहाँ कभी भी बारिश नहीं होती थी। इस बात से श्रीजिता और उसकी दादी बहुत परेशान थी। वो लोग गरीब थे तो इसलिए एक पंखा भी नहीं ला सकते थे। बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि बहुत गर्मी पड़ रही है, पर मैं क्या करूँ। मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं पंखा लेकर आऊँ। पर तू जा, थोड़ी सी बर्फ़ खरीद कर ले आ और थोड़ी सी ज़्यादा बर्फ़ लेकर आना। और रामू से कह देना हिसाब खाते में लिख ले। जब पैसे आ जाएंगे तो मैं उसे दे दूँगी, पर अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। कुछ देर बाद श्रीजिता रामू के पास बर्फ़ लेने जाती है। रामू भैया, थोड़ी सी बर्फ दे दो और हिसाब खाते में लिख लेना, कुछ दिन बाद पैसे लाकर दे दूंगी। हाँ, मैंने तुम दोनों दादी पोती के लिए दुकान खोली है। तुम दोनों को उधार देता रहा हूँ, 3 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। 1 टुकड़ा बर्फ़ का नहीं दूंगा। अभी भाग जाए यहाँ से, वरना धक्के मार के निकाल दूँ। श्रीजिता इतनी बेइज्जती के बाद वहाँ से चली जाती है पर रामू उसको बर्फ़ नहीं देता। श्रीजिता बहुत उदास हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। अरे कमला मौसी, 10 महीने हो गए, तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। बहुत हो गया, अब फ्री में तुम लोग को नहीं रहने दूंगा मैं। बंसी ऐसे कैसे बात कर रहा है मुझसे? हम लोग एक ही गांव के हैं। तेरा फ़र्ज़ बनता है तू हम लोगों की मदद करे। हम लोग गरीब हैं इसलिए किराया नहीं दे पा रहे हैं, जब होगा तब दे देंगे। देखो कमला मौसी, गरीब हो तो मैं क्या करूं? मैं क्या बहुत अमीर हूं? मेरा घर खाली करो। मैं अब तुम लोगों को रहने के लिए नहीं दूंगा, और जो इसमें सामान है वो इसी में रहने देना। वो बेचकर मेरा किराया तो निकलेगा। श्रीजिता ये सब दूर खड़ी सुन रही थी और बंसी वहाँ से चला जाता है। वो धमकी देकर जाता है कि घर खाली नहीं किया तो धक्के मार के घर से निकाल देगा। दादी, अब क्या होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग घर किराए पे ले लें, पर अब क्या करेंगे? अब आप ही बताइए। क्या कर सकते हैं बेटा, गरीबों की कोई भी मदद नहीं करता। पर तुझे तो मैंने बर्फ़ लाने के लिए भेजा था। क्या हुआ, तू बर्फ़ लेकर नहीं आई? दादी, वो बर्फ वाले ने मुझे भगा दिया। उसने कहा कि पैसे दोगी तभी बर्फ दूंगा, ऐसे एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, गरीबों की सच में कोई मदद नहीं करता, और बुरे वक्त में तो वैसे भी कोई साथ नहीं देता। पर देखना, एक ना एक दिन भगवान हमारा साथ ज़रूर देंगे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से निकल गईं। वो दोनों अब ये सोच रही थी कि इतनी जल्दी वो घर कहाँ से ढूंढेंगी और कहाँ जाएंगी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कमला थोड़ी दूर चलते ही बेहोश हो गई और श्रीजिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी वहाँ पर एक परी आई। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बर्फ़ परी हूँ और मैं सबकी मदद करती हूँ। तुम बताओ, तुम कौन और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी दादी को ठीक कर दीजिए। तभी वो परी एक पानी का गोला कमला पर डालती है और कमला उठकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारे गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ कोई भी बारिश कभी नहीं होती, पर ये बर्फ़ रख लो, ये कभी पिघलेगी नहीं। इससे घर भी बना सकती हो और इसे खा भी सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं इस बर्फ़ से अपना घर बनाऊंगी और अपने आराम की सारी चीज़ें बनाऊंगी। परी श्रीजिता को जादुई बर्फ़ दे के वहाँ से गायब हो जाती है। तभी श्रीजिता कुछ ही देर में बहुत ही प्यारा घर बर्फ़ से बना लेती है। वाह बेटा, इतना प्यारा सा घर बनाया। देखा दादी माँ, मैंने इस बर्फ़ से कितना अच्छा सब कुछ बना लिया। कूलर, फ्रिज, अलमारी। अब हम लोग आराम से इस घर में रहेंगे। बस थोड़ा सा खाना मिल जाता, बहुत तेज़ भूख लगी है। श्रीजिता के इतना कहते ही वहाँ ढेर सारा खाना लग जाता है और एक आवाज़ आती है। मैं एक जादुई बर्फ़ का घर हूँ और तुम मुझसे जो भी मांगोगी
वो मैं तुम्हें दूंगा। अब सृजिता और उसकी दादी को जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई बर्फ के घर से मांग लेती थी और अब उनकी ज़िंदगी आराम से कटने लगी थी।